राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 मई से 2 मई तक 24 घंटे का विशेष वाटर होल आधारित वन्यजीव गणना अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान वन विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान में भीषण गर्मी के दौरान जल स्रोतों पर आने वाले वन्य जीवों की सटीक गणना की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। ग्रीष्मकालीन पूर्णिमा को वन्य जीव गणना का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दौरान पानी की कमी के कारण लगभग सभी वन्य जीव 24 घंटे के भीतर किसी न किसी जल स्रोत पर अवश्य पहुंचते हैं। इसी वैज्ञानिक आधार पर वाटर होल पद्धति अपनाई जाती है, जिससे वन्य जीवों की वास्तविक मौजूदगी का अधिक सटीक आकलन संभव हो पाता है। इस वर्ष वन्य जीव गणना 1 मई को शाम 5 बजे शुरू होकर 2 मई को शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगी। वन विभाग के अनुसार सभी संरक्षित क्षेत्रों, प्रादेशिक वन मंडलों और वन्य जीव बहुल क्षेत्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल स्रोतों के पास मचान बनाए जा रहे हैं ताकि गणनाकर्ता सुरक्षित दूरी से वन्य जीवों का अवलोकन कर सकें। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट और अन्य तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। हमने झालान लेपर्ड सफारी के जो व्हीकल्स हैं उनको काम में लिए इसके लिए, और मॉर्निंग में या जैसे इवनिंग इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, इवनिंग टू इवनिंग किया है, तो सारी गाड़ियाँ उन्हें पहुँचा के आएगी अपने अपने वाटर हॉल्स पे। उनके साथ में फर्स्ट एड किट का या ग्लूकोज वगैरह वैसी सारी सामान प्रोवाइड करवाएंगे। खाने का उनका 2 टाइम का जो खाना है वो प्रोवाइड करवाएंगे। पानी के कैंपर उनके साथ में होंगे। गर्मी को देखते हुए वन विभाग ने गणना में शामिल टीमों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्वयं सेवकों और स्टाफ के लिए पीने के पानी, भोजन, नाश्ता और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस बार गणना बीट स्तर को आधार बनाकर की जाएगी। प्रत्येक बीट में जल स्रोतों की पहचान कर उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए जा रहे हैं। प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे वोटर पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां वन्य जीवों के आने की संभावना सबसे अधिक है। इन स्थानों पर इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप भी लगाए जाएंगे ताकि रात में भी गतिविधियों का सटीक रिकॉर्ड मिल सके। कितनी प्रजातियों की होगी गणना? इस व्यापक अभियान में कुल 35 से अधिक वन्यजीव प्रजातियों का आकलन किया जाएगा, जिनमें 17 मांसाहारी प्रजातियां जैसे बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, 10 शाकाहारी प्रजातियां जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, 8 प्रमुख पक्षी प्रजातियां जैसे गोडावण, सारस, गिद्ध, 3 प्रजातियों के सरीसृप रेप्टाइल्स शामिल हैं। वन्य जीवों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ और स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें रंगीन चित्र, प्रजाति विवरण और पहचान तकनीकों से अवगत कराया गया है। निर्देश दिए हैं कि किसी भी भ्रम की स्थिति में मोबाइल या कैमरे से फोटो लेकर विशेषज्ञों से पुष्टि की जाए। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की संरक्षण रणनीतियों का आधार है। मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। 2 मई को शाम तक गणना पूरी होने के बाद तुरंत रिपोर्टिंग की जाएगी, जबकि अंतिम रिपोर्ट 15 मई तक प्रस्तुत करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की वैज्ञानिक गणना से वन्य जीवों की वास्तविक स्थिति, उनके आवास, मूवमेंट और चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। यह डेटा भविष्य में संरक्षण योजनाओं, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन और इको टूरिज्म नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैलेंजिंग हो सकता है थोड़ा बहुत, गर्मी में डिपेंड करता है कि कौन जना कितनी हीट ले पाता है। तो अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखना, समय से एकदम आपका खाना पीना देख लेना। तो गर्मी एक चैलेंज है। बाकी 24 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना, आप ना सीधे बैठ सकते हो ना पूरी तरह खड़े हो सकते हो, तो आपकी बॉडी एक टेढ़े मेढ़े पोस्चर में रहती है 24 घंटे तक। तो वो भी चैलेंज है, पर मजे आते हैं। राजस्थान में 1 से 2 मई को होने वाला यह 24 घंटे का वन्यजीव गणना अभियान केवल एक आकलन नहीं, बल्कि जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और संगठित प्रयास है। भीषण गर्मी, कठिन परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बीच वन विभाग, फील्ड स्टाफ और स्वयं सेवकों की यह संयुक्त पहल राज्य के वन्य जीवों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हों, लेकिन संकल्प मजबूत होता है तो सब आसान हो जाता है।
बात हो रही है ग्रीन आर्मी की, जो वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर समर्पित है। 1 मई यानी वैशाख पूर्णिमा को शाम 5 बजे से 2 मई शाम 5 बजे तक 24 घंटे के लिए वन्यजीवों की संख्या का आकलन होने जा रहा है। खास बात यह है, अगर हम जालाना लेपर्ड रिजर्व की बात करें तो यहाँ 17 मचान बनाए गए हैं 17 वाटर पॉइंट के ऊपर, जिस पर एक एक वनकर्मी और एक एक वॉलंटियर 24 घंटे तक बिना पलक झपकाए अपनी सेवाएं देगा, ताकि वन्यजीव का सटीक आकलन हो सके। और जब आकलन सटीक होगा तो योजनाएं सटीक बनेंगी, और योजनाएं सटीक बनेंगी तो वन और वन्यजीव संरक्षण पुख्ता होगा, बहुत पुख्ता होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।